जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैंने आपको बताया ही था कि भाई कृषि कानून जब वापस लिए जा रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि जैसे सीए को लेकर 370 को लेकर भी बातें होना तेज़ हो जाएंगी। लोगों के दिलों में नई उम्मीद जागने लगेगी कि भैया अब हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे और इसी तरह के कांड हम भी कर सकते हैं। होता है भाई, उम्मीद से उम्मीद बनती है और फिर जब उम्मीद से उम्मीद बनती है तो इंसान काफ़ी आगे तक जाने की सोच लेता है। और ऐसा ही हो रहा है अभी महबूबा मुफ्ती के साथ। ये जो पूरा फार्म बिल वापस लेने वाली पूरा कांड जो हुआ है, इसके बाद महबूबा मुफ्ती काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और उम्मीद का दामन उनके लिए भी अब खुल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को लग रहा है कि केंद्र सरकार 370 को भी वापस लेगी। महबूबा ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इशारों में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को भी बहाल करने की मांग करी। महबूबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए इस फैसले की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने इसे चुनावी घोषणा करार देते हुए कहा कि चुनाव नजदीक देखकर बीजेपी ने फैसला लिया है। पीडीपी प्रमुख ने इसे चुनावी मजबूरी के तौर पर देखा। महबूबा ने ट्वीट किया कि कृषि कानूनों को निरस्त करने का निर्णय और माफी एक स्वागत योग्य कदम है, भले ही ये चुनावी मजबूरियों और चुनाव में हार के डर से उपजा हो। विडंबना यह है कि यहाँ भाजपा को वोट के लिए विशेष भारत में लोगों को खुश करने की जरूरत है, वहीं कश्मीरियों को दंडित और अपमानित करना उसके प्रमुख वोट बैंक को संतुष्ट भी करता है। एक दूसरे ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर को खंडित और कमजोर कर भारतीय संविधान का अपमान केवल उनके मतदाताओं को खुश करने के लिए किया गया है। मुझे उम्मीद है कि वे यहाँ भी सही करेंगे और अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में किए गए अवैध परिवर्तन को उल्टेंगे। फिलहाल पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नजरबंद चल रही हैं। उन पर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश करने का आरोप है। जब से आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है, तब से महबूबा केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था और उसके बाद से ही कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस तरह की हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही हैं जो कि सीए को लेकर या फिर धारा 370 को लेकर अब एक बार धीरे धीरे अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। मतलब महबूबा ने तो फिर भी अपने ट्वीट्स में इशारों में 370 की बात कर दी, पर एक शख्स और हैं जिन्होंने कि सीधे तौर पर सीए के बारे में ही बोल दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने नागरिकता संशोधन कानून मतलब सीए को भी रद्द करने की मांग करी है। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने पीएम मोदी की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि अब सीए भी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने देवबंद में जो बयान जारी किया, मौलाना अरशद मदनी के बयान में कहा कि लोकतंत्र और लोगों की शक्ति सर्वोपरि है। वे बोले कि जो लोग सोचते हैं कि सरकार और संसद अधिक शक्तिशाली है, वो बिल्कुल गलत है। जनता ने एक बार फिर किसानों के रूप में अपनी ताकत का परिचय दिया है। इस आंदोलन की सफलता ये भी सीख देती है कि किसी भी जन आंदोलन को जबरदस्ती कुचला नहीं जा सकता है। हमारे किसान भाई इसके लिए बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए महान बलिदान दिया है। एक बार फिर सच्चाई सामने आ गई है। अगर किसी जायज़ मकसद के लिए ईमानदारी और धैर्य के साथ आंदोलन चलाया जाए तो एक दिन मतलब आपको सफलता मिली जाती है। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी दावा किया कि सीए विरोधी आंदोलन से ही किसानों के इस विरोध प्रदर्शन का रास्ता निकला था। उन्होंने कहा कि सच्चाई है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। मौलाना अरशद मदनी ने याद दिलाई कि ऐसे महिलाओं बुजुर्गों ने कई दिनों तक सड़कों पर बैठकर जुल्म के पहाड़ सहे। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन में शामिल लोगों पर कई गंभीर मुकदमे चलाए जाने के बावजूद इसे कुचलने में सरकार सफल नहीं हुई। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे देश का संविधान लोकतांत्रिक है, इसलिए ये अपनी जगह पर ठीक है। इसलिए अब प्रधानमंत्री को मुस्लिमों के विषय में लाए गए कानूनों पर भी ध्यान देना चाहिए और कृषि कानूनों की तरह सीए कानून को भी वापस लिया जाना चाहिए। आंदोलन में शामिल लोग कोरोना के कारण अपने घरों को लौट गए थे, फिर भी विरोध कर रहे थे। विवेक कश्यप ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करते हुए सीए कानून को वापस करने की भी मांग को उठाया है। मतलब अब मुझे कुछ कहने की जरूरत बची है क्या? आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। वह आगे आने वाला जो समय है उसमें हमें और भी कई सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलने ही वाली है। अभी पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार की घटनाएं कश्मीर में हुई, उसके बाद से ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो महबूबा मुफ्ती की जो ये बेचैनी है, ये भी हम लोग समझ ही सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।